यहाँ पर आपको एक और अहम खबर दें कि कतर की अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी पर 2 कमांडर समेत 8 भारतीय नेवी अफसरान को सजाए मौत सुना दी। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोज प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही। जासूस एहलकार ज़ाहिरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। एक और अहम खबर, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 नेवी के फॉर्मर ऑफिसर हैं, ये लोग कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतर की जो आर्म फोर्सेज है, मतलब कतर की जो सेनाएं हैं, उनके लिए काम करती है। तो वहां पर ये लोग काम कर रहे थे और इसके बारे में कतर की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह का केस इनके ऊपर चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल्स मांगी थी, लेकिन कतर की तरफ से कुछ भी अवेलेबल नहीं कराया गया। इन कैमरा देखिए, कतर के अंदर 8 लोगों को जो नेवी ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर जो कि धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज पे के लिए काम कर रहे थे, वहां पे कतरी उनके जो फोर्सेस थे उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, कतर है जो भारत के कंधे पर बंदूक धरकर इजराइल के ऊपर चला रहा है, क्योंकि जब भारत ने इजराइल को खुला समर्थन दिया था उसके बाद से ही जो खाड़ी देश के मुस्लिम अम्मा हैं उनको भाई आग लगी हुई है। अगस्त 2022 में भारत के 8 पूर्व आर्मी के ऑफिसर हैं जो कि एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे वहां पर, तो कतर में उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने हाई जो ग्रेडेशन पनडुब्बियां थी उनकी जानकारियां इजराइल को पहुंचाई हैं और जासूसी का आरोप लगाते हुए उन पर केस चला दिया था। अब जो कि भारत ने इजराइल का पूर्ण साथ दिया है, अब उन पर फांसी की सजा सुना दी गई है और भारत ने ये केस रख दिया है भाई इंटरनेशनल कोर्ट, और इंटरनेशनल कोर्ट में उनकी फांसी की सजा रुकवा दी गई है। दूसरी तरफ जो कतर है वो अमेरिका का एक तरह से भाई बिल्कुल कुत्ता है, और अमेरिका भारत का, क्योंकि अमेरिका भारत के घुटनों में बैठा है और कतर अमेरिका के बैठा है। तो अब भारत है जो अमेरिका से दबाव लगा सकता है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखें, पूरी जानकारी देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया बिलखसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है काफी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इन्फोर्सेबल होगा। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में, वो कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं, तो उसका जब आप उनसे चीजें नेगोशिएट करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है कि अगर कल कोई ये हमारे लोगों को वहां से निकालें तो फिर क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां तक चीजें जाएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना, और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। लेकिन क्या अब इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्या इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? क्या कतर ऐसा करेगा? देखिए, इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि देखिए, कुलभूषण जाधव का केस, इसके लिए मैं रेफर करना चाहूंगा कि भाई जैसा कि ईरान से उठाया कुलभूषण जाधव को, वो भी इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर थे और उन पर भी स्पाइंग के केस के तहत कि जी जासूस है, तो हम ये कोर्ट में मामला लेकर गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा, फांसी पर रोक लगी। तो कतर में ठीक है, कतर की जो न्यायपालिका है उसने फैसला दे दिया है, लेकिन इंडिया की तरफ से अब सारा जोर लगा दिया जाएगा। बयान आ गया है, इंडियन जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से बयान आ गया है कि वो 8 ऑफिसर्स के परिवार के साथ टच में हैं, साथ ही वो पूरी कोशिश करेंगे। और प्रायोरिटी पे आ गई हैं चीज़ें कि देखिए, क्योंकि अभी तक ये मामला वहाँ की कोर्ट में था, अब डिप्लोमेसी में आएगा। हालांकि डिप्लोमेसी पीछे भी चल रही होगी, लेकिन अब ये मामला वहाँ पर आएगा और इस पर आगे प्रोग्रेस क्या होगी ये मैं भी लगातार आपको बताता रहूँगा आने वाले दिनों में, क्या किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है। पहला सेंटेंस आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात समझना कि फांसी की सजा देना और फांसी पे लटकाना 2 अलग अलग चीज होती है।
एक चीज कि हमारे पड़ोसी देश ने भी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा तो दे दी, औकात नहीं थी लटका दे फांसी की सजा। हम जा सकते हैं, हमारे पास 10 जगह है जाने के लिए। अभी तो ये तो पहले शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, इसके बाद अभी 10 रास्ते हैं। हमारा डिप्लोमेटिक प्रेशर काम करेगा और कतर फांसी पर लटका सकता है, लटका ले, जिंदगी भर की दुश्मनी ले लेगा हमसे, याद रखियो। हम वहां बैठे हैं, वी आर सिटिंग देयर, I2U2 में हम आपके पड़ोस में बैठे हैं, हम और इजराइल की वजह से सारा गेम हो रहा है। तो इजराइल पड़ोस में बैठा है और इजराइल इस समय खार खाए हुए, और कतर की अगर आप बात कर रहे हो तो वही कतर है जहां पे हेडक्वार्टर था इस तालिबान का। और ये कतर जो है ये अमेरिका से भी परे नहीं जाता। इस समय अमेरिका को हमारी कितनी जरूरत है सबको पता है। हम इजराइल को सपोर्ट करें तो हम वहां पे अपना प्रेजेंस बनाए हुए हैं और हमारी अच्छे रिलेशंस हैं वहां पे, ये बात याद रखना। कतर जो कर रहा है उस पर हमारी पैनी नजर है। हमारे 8 ऑफिसर्स का मामला है, हमने एक को कुछ नहीं होने दिया, बाल बांका नहीं होने दिया उसका, कुलभूषण यादव का। तो इसका क्या करेंगे? अब आगे केस क्या है? ये 2002 का, अगस्त 2002 का केस है। एक कंपनी थी जो कि रिटायर्ड 2022 का, अगस्त 2022 का केस है। एक कंपनी थी जो कि रिटायर्ड कतर के ऑफिसर, जो कि ओमान के एयरफोर्स ऑफिसर ही चला रहे थे। उसमें हमारे नेवल ऑफिसर्स 8 गए थे, 8 नेवल ऑफिसर्स गए हुए थे। ये 8 नेवल ऑफिसर्स उधर कतर की नेवी को ही ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी में काम करते करते ट्रेनिंग भी दे रहे थे, दूसरी चीजों से भी सपोर्ट कर रहे थे। ये काम कतर की नेवी के लिए होता। अब इसमें बीच में एक पेच ये फंसा कि कतर को शक हुआ कि ये इजराइल को इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहे हैं। कैसे शक हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसका कोई प्रूफ अब तक कहीं आने नहीं दिया गया, क्योंकि डिफेंस का मामला था तो अंदर ही अंदर कहीं ट्रायल हो गया और उसमें फांसी की सजा भी दे दी गई। चलो ठीक है, तुम्हारा अपना जस्टिस सिस्टम था, तुमने जो करना था कर दिया। अगर इंडिया और कतर की बात करें तो इंडिया और कतर की दोस्ती काफी पुरानी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी 2016 में गए भी थे, हमारा ट्रेड भी अच्छा है और इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, इंडियन जितने लोग वहां काम करते हैं अगर देखें तो 7.5 लाख से ज्यादा हैं, ठीक है। हम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब नहीं है, मैं लोग बोलते हैं अच्छे नहीं है, मैं कहता हूँ खराब भी नहीं है, ठीक है। एक चीज होती है खराब होना, पाकिस्तान टाइप, पाकिस्तान से तो खराब है ना, वो नहीं लटका पाया तो हम क्या करेंगे। अच्छा, हमारे इतनी डेडिकेटेड फोर्स है हमारे पास, इतने डेडिकेटेड लोग हैं हमारे पास कि हमारे वकील जो थे वहां पे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के केस लड़ा, हरीश साल्वे, उन्होंने 1 रुपया लिया। पाकिस्तान की तरफ से जो गए थे उन्होंने लाखों रुपए लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी कि भाई किस तरह से जो कतर एक खेल खेल रहा है भारत के साथ, भाई किस तरह से भारत से बदला लिया जाए। देखिए भारत के कतर के बुरे संबंध भी नहीं है और अच्छे भी नहीं है। अभी कतर में काम कर रहे हैं काफी इंडियन, 60 लाख के करीब हैं। तो अभी जो विदेश मंत्रालय है भारत का वो स्ट्रिक्ट हो चुका है फिलहाल अभी, और जो भारत के अंदर इन आर्मी अफसर के जो फैमिली है उनके साथ कांटेक्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से कुलभूषण जाधव का केस अभी फिलहाल रुका है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसी तरह से जो है कतर भी कुछ नहीं कर पाएगा और एक दिन कुलभूषण जाधव भारत ले आए जाएंगे और इसी तरह वो भी आ जाएंगे, क्योंकि जो इंटरनेशनल दबाव होता है वो भी कुछ नाम की चीज होती है। और आज अमेरिका है, जो G20 सम्मेलन हुआ है, आज भाई एक बार भारत के बारे में कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि भारत से भी फिलहाल देश दुनिया की फटती है। और देखिए जो जानकारी मिली है, कतर की अदालत ने इन अल दोहा कंपनी है जो, उसमें 8 अफसर थे जो भारत के, ये रिटायर हो चुके थे, ये भी काम कर रहे थे और उनको मौत की सजा जो सुनाई गई है। परिवार के सदस्यों ने है भाई जो कानून भारत के वहां पर विचार किया है, तो भारत ने है जो पूरी की पूरी उनको दिलासा दे दिया और एक तरह से भारत वहां से भाई निकल कर भी आएगा। और ये पूरा पूरा जो भी चला है, हमास और इजराइल की जंग चली हुई है, जो इजराइल के हैं जो कट्टर दुश्मन है वहां पर, कतर हो गया, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जितने भी वहां पर मुस्लिम खाड़ी देश हैं वो पूरे कट्टर हैं इजराइल के। और एक तरफ इनको ये भी देखना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी तादाद में 6 टन है जो मेडिकल और 32 टन है जो खाद्य सामग्री भारत ने फिलिस्तीन के लिए भेजी है। यानी कि एक तरह से भाई भारत ने इजराइल का जो समर्थन किया है और फिलिस्तीन का उस समय उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि भाई आतंकवाद, भारत की तो भाई बिल्कुल ये एक नीति रही है, यूएन मंच पे हो या फिर भारत के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, कि भाई जहां पर आतंकवाद होगा वहां पर बातचीत नहीं होगी। तो फिलिस्तीन के अंदर हमास नाम का जो एक आतंकी संगठन ग्रुप बैठा है उसके साथ भारत बिल्कुल भी बात नहीं करेगा, ये बात इनको समझ नहीं आ रही। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जरूर जय श्री राम।